अनीसा रणवीर को अपने साथ बिल्डिंग के अंदर ले चलती है। वहां पर जानवी कुर्सी से बंधी हुई होती है। रणवीर, बोलो और क्या चाहिए तुम्हें? अनीसा, तुम्हारी जानवी की मौत दे सकते हो? रणवीर गुस्से से अनीसा को देखता है। अनीसा एक इशारे पर अनीसा के आदमी रणवीर को पकड़ लेते हैं। अनीसा अपने पापा से, डैड आप आराम से बैठिए और खेल देखिए। तभी अनीसा के कुछ आदमी आते हुए दिखाई देते हैं। अनीसा, जो बोला था वो हो गया? उनमें से एक, यहाँ का पूरा एरिया देख लिया, कहीं भी कोई पुलिस नहीं है। अनीसा, फिर भी ध्यान रखना, अब जाओ। अनीसा जानवी के पास जाती है और एक खींच कर थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है। रणवीर बहुत गुस्से से अनीसा को देखता है। जानवी के गाल पर उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। जानवी रणवीर को आंखों से ही शांत रहने को बोलती है। अनीसा जानवी के बालों को कसकर पकड़ते हुए, अब देखो तुम्हारे सामने तुम्हारी जानवी का क्या हाल करती हूँ। रणवीर, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, जानवी को छोड़ दो। अनीसा, जब तक हम इस देश से बाहर नहीं जाते तब तक ये हमारे पास ही रहेगी। यह बोलकर अनीसा अपने एक आदमी से चाकू मांगती है। रणवीर चाकू का नाम सुनकर डर जाता है। रणवीर चिल्लाकर, प्लीज अनीसा, जानवी को छोड़ दो। जो करना है मेरे साथ करो प्लीज। अनीसा चाकू लेकर जानवी के आगे के कपड़ों को फाड़ने लगती है। जानवी आंखें बंद कर लेती है। आंसू का एक कतरा जानवी के गाल पर आ जाता है। वहां खड़े सारे आदमी हंसने लगते हैं। रणवीर ने आज तक इतना लाचार कभी महसूस नहीं किया था। अनीसा और आगे बढ़ती उससे पहले पुलिस वाले सभी को घेर लेते हैं। रणवीर खुद को जल्दी से छुड़ाकर जानवी के पास जाता है। जानवी के हाथों को खोलकर जल्दी से अपनी शर्ट उतारकर जानवी को पहना देता है। जानवी की हल्की कवरेज दिख रही थी और जानवी के पास अपनी चुन्नी नहीं थी। जानवी रणवीर के सीने से जा लगती है। जानवी का पूरा सर कांप रहा होता है। रणवीर प्यार से जानवी के सर को सहलाता है। कुछ देर बाद जानवी शांत हो जाती है। पुलिस अनीसा और महज को पकड़ चुकी थी। रणवीर जानवी से अलग होकर, ठीक हो? जानवी बस हाँ में गर्दन हिला देती है। रणवीर गुस्से से अनीसा के पास जाता है और एक खींचकर थप्पड़ अनीसा को मारता है। फिर गुस्से से, तुम तो एक औरत कहलाने के भी लायक नहीं हो, घिन आती है तुमसे। अनुराग ले जाए इस औरत को, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। अनुराग के इशारे पर पुलिस महेश और अनीसा को वहां से ले जाती है। अनुराग पहले पास के ही दुकान में गाड़ी को रोकता है। अनुराग रणवीर और जानवी के लिए कपड़े ले लेता है। रणवीर नई शर्ट पहनने के बाद जानवी को दुकान के बाथरूम में ले जाता है। जानवी ने खुद को नई चुन्नी से कवर कर लिया था। जानवी बाथरूम जाकर चेंज कर लेती है। रणवीर सीधा हॉस्पिटल जाता है। जानवी, रणवीर मैं ठीक हूँ, डॉक्टर से मिलने की क्या ज़रूरत है? रणवीर, ज़रूरत है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जानवी और रणवीर डॉक्टर के केबिन में आ जाते हैं। अब तक सुबह हो चुकी थी। डॉक्टर के सामने रणवीर और जानवी बैठे थे। डॉक्टर कहना शुरू करता है, डॉक्टर जानवी, आप खुद भी एक डॉक्टर हैं, फिर भी इतनी लापरवाही। आप जानती हैं ना इस हाल में स्ट्रेस लेना सही नहीं है। जानवी, सॉरी डॉक्टर, दोबारा नहीं होगा। रणवीर, जी मैं भी जानवी का पूरा ख्याल रखूंगा। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख देता है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जानवी आज भी लीव ले लेती है। रणवीर गाड़ी चला रहा था। जानवी बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। घर पर सब परेशान थे दोनों के ना मिलने से। रणवीर को घर से कॉल आता है। जानवी फ़ोन उठाकर, जी माँ, हम घर आ रहे हैं, फिक्र मत कीजिए, रणवीर मेरे साथ ही है। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर वाले हॉल में ही बैठे थे। दोनों के घर पर कदम रखते ही, मीना जी, तुम दोनों कहाँ गए थे? बताकर तो जा सकते थे, हम कितना परेशान हो गए थे। जानवी, सॉरी माँ। मीना जी, चलो नाश्ता कर लो। रणवीर कुछ बोलने को होता है। तभी जानवी रणवीर का हाथ दबा देती है। फिर इशारे से मना कर देती है। रणजीत दोनों को देखकर, भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? रणवीर, नहीं तो, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? रंजित, बस लगा तो पूछ लिया। दादी, पर बेटा तुम दोनों गए कहाँ थे? जानवी, दादी हॉस्पिटल में इमरजेंसी था तो मैं लेट हो गई थी। रणवीर को चिंता हो रही थी, इसलिए वो मुझे लेने चला गया था। जानवी की बात सुनकर सब राहत की सांस लेते हैं कि चलो कोई चिंता की बात नहीं है। रणवीर ने पहले ही ड्राइवर को फ़ोन करके मना कर दिया था, क्योंकि वो खुद सबको सब कुछ बताना चाहता था। नाश्ता करने के बाद रणवीर जानवी को कमरे में ले जाता है। रणवीर पहले दवाई खिलाता है, फिर जानवी को आराम करने के लिए कहता है। जानवी बिस्तर पर आकर, तुम आराम नहीं करोगे? पूरी रात तो तुम भी नहीं सोए। रणवीर,
नहीं, मुझे कुछ काम है। जानवी रणवीर का हाथ पकड़कर, प्लीज रणवीर, कुछ देर के लिए रुक जाओ। रणवीर जानवी के पास आकर लेट जाता है। जानवी रणवीर को पकड़कर लेट जाती है। रणवीर, माफ कर दो जान, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। बट डोंट वरी, उन दोनों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। जानवी, सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, इस बारे में कोई बात नहीं करनी। रणवीर, नीचे किसी को कुछ बताने क्यों नहीं दिया? जानवी, सब परेशान हो जाते, अभी अभी तो सब ठीक हुआ है। रणवीर अपने मन में, जान, जो कुछ भी आज हुआ है इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला उन्हें। इतना प्यार दूंगा जान तुम्हें कि तुम इस दिन को जल्दी भूल जाओगी। रणवीर प्यार से जानवी के सिर पर किस करता है। जानवी जल्दी ही सो जाती है। जानवी के सोने के बाद रणवीर उठकर बालकनी में आ जाता है। रणवीर अनुराग को कॉल कर, दोनों को इतना टार्चर करो कि उन्हें पछतावा हो अपने पैदा होने पर। लड़की समझकर दया मत दिखाना। अनुराग, डोंट वरी, इतना टार्चर करूंगा दोनों अपनी शक्ल नहीं पहचान पाएंगे। अनुराग फोन रख, दो मेल और दो फीमेल पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर देता है, दोनों बाप बेटी की खातिरदारी करने की। कुछ देर में ही वहां पर चीखें सुनाई देने लगती हैं। दूसरी तरफ रणवीर स्टडी रूम में चला जाता है। लंच टाइम में मीना जी जानवी को उठाने आती हैं। जानवी हाथ मुंह धोकर नीचे आ जाती है। वहां पर रणवीर भी होता है। रणवीर नोटिस करता है कि जानवी ठीक से खा नहीं रही। रणवीर जानवी के हाथ से चम्मच ले लेता है। जानवी, क्या हुआ? रणवीर, जब ठीक से खाओगी नहीं तो किसी को तो खिलाना पड़ेगा। जानवी घूर कर, वापस करो, अपने आप खा लूंगी। रणवीर, पक्का? जानवी, हाँ पक्का। उन दोनों को ऐसे देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मीना जी, रणवीर क्यों परेशान कर रहा है जानवी को? रणवीर, माँ, आप नहीं जानती आपकी बहू कितनी लापरवाह है। जानवी, मैं लापरवाह नहीं हूँ, बल्कि तुम ओवर पॉसेसिव हो। तुम मुझे ऐसे खिलाते हो जैसे मैं कोई गाय हूँ। रणवीर, माँ, इसमें क्या गलत है कि मैं अपना बच्चा हेल्दी चाहता हूँ। जानवी अच्छे से खाएगी तो ही तो मेरा बच्चा हेल्दी होगा। मीना जी, अच्छा ठीक है, मैं समझा दूंगी जानवी को। अब चुपचाप लंच करो। रणवीर नीचे से जानवी का हाथ पकड़ लेता है। जानवी छुड़ाने की कोशिश करती है पर रणवीर छोड़ता नहीं है। रणवीर ये सब जानवी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कर रहा था। रात के लिए रणवीर कुछ प्लान करता है। उसे बस रात का इंतजार था। रणवीर बाहर से कुछ डेकोरेशन का सामान लाता है, फिर स्टडी रूम को डेकोरेट करता है। जानवी डिनर करने के बाद कमरे में आ जाती है। देखती है बेड पर कुछ रखा हुआ है। जानवी उस पैकेट को खोलकर देखती है। उसमें एक ड्रेस होती है। रणवीर पीछे से जानवी को बाहों में भरकर, जान, कैसा लगा मेरा गिफ्ट? जानवी, तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। जानते हो ना तुम डैड बनने वाले हो। रणवीर, मेरे डैड बनने का हमारे रोमांस से क्या लेना देना? रणवीर अलग होकर जानवी का हाथ पकड़ता है और उस ड्रेस को दूसरे हाथ से पकड़ स्टडी रूम में जाता है। स्टडी रूम में आते ही जानवी एकटक उस कमरे को देखती है। चारों तरफ जगमगाती लाइट थी। नीचे गद्दा बिछा हुआ था। नीचे गद्दा देख जानवी के दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है। जानवी हकलाते हुए, देखो रणवीर, ये ठीक नहीं है। रणवीर, क्या ठीक नहीं है? जानवी, मैं समझती हूँ तुम मेरे पास आना चाहते हो, पर इस हाल में। जानवी की बातें समझते ही रणवीर की एकदम से हंसी छूट जाती है। वो हंसते हुए, क्या जान, तुम भी पता नहीं क्या सोचने लगती हो। सिर्फ एंजॉय करेंगे और कुछ नहीं। मैं तुम्हें स्पेशल फील करवाना चाहता था, बस इसलिए किया। जानवी अपनी ही बातों से एम्ब्रेस फील करने लगती है। जानवी अपना सर शर्म से झुका लेती है। रणवीर जानवी के पास आकर उसके कान में, जानता नहीं था मेरे लिए ये सब सोचती हो। गंदी बात जान, बेबी पर गलत असर पड़ेगा। जानवी हल्का सा रणवीर के कंधे पर मारकर, बहुत बुरे हो तुम, जब देखो परेशान करते रहते हो। रणवीर हंसते हुए, अच्छा सॉरी। रणवीर जानवी के हाथ में ड्रेस देते हुए, जाओ चेंज कर लो। जानवी तुरंत स्टडी रूम के बाथरूम में चली जाती है। रणवीर मुस्कुराने लगता है। कुछ देर बाद जानवी बाहर आती है। जानवी को शर्म आ रही थी। जानवी सर झुकाकर खड़ी थी। रणवीर जानवी के पास आकर जानवी का हाथ पकड़ता है, फिर प्यार से, ऐसे ही शर्माती रही तो पक्का मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रणवीर जानवी के कंधे पर किस कर देता है। जानवी अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगले ही पल जानवी के होठ रणवीर के होठों में जब्त होते हैं।
पीछे से जानवी के बालों को पकड़कर रणवीर बहुत डीपली किस कर रहा था। रणवीर धीरे से अलग होता है, जानवी को एक नज़र देखकर फिर दोबारा अपने होंठ जानवी के होंठों पर रख देता है। इस बार जानवी रणवीर को हल्का सा धक्का मारती है। रणवीर अलग होकर, क्या हुआ जानवी, तुम कभी कभी हद कर देते हो, दोबारा ऐसा किया ना, बहुत पिटोगे मुझसे। सांस ही अटका दी थी मेरी। रणवीर हंसते हुए जानवी को गोद में उठा लेता है, फिर आराम से सोफे पर बैठा देता है। रणवीर जानवी के लिप पर हल्का सा सॉफ्ट किस कर, बस 2 मिनट वेट करो, डिलीवरी वाला आता ही होगा। तुम चाहो तो तब तक हम रोमांस कर सकते हैं। जानवी, एक काम और कर सकते हैं, मैं कमरे में जाती हूँ, तुम अकेले यहाँ एंजॉय करो। रणवीर जानवी के पास बैठते हुए, अच्छा ठीक है, मैं बस मजाक कर रहा था। रणवीर जानवी के कंधे पर सर रखकर, तुम्हें याद है हमने रिसेप्शन पर किस गाने में डांस किया था। जानवी, हाँ। रणवीर जानवी की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर, उस दिन से इजाज़त सॉन्ग मेरा फेवरेट सॉन्ग बन चुका है। जब भी वो सॉन्ग सुनता हूँ, जान तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता है। जानवी, मुझे भी वो सॉन्ग पसंद है। रणवीर अपना सर जानवी के कंधे पर से हटाकर जानवी को देखते हुए, आज कुछ मांगू तो जान तुम दोगी। जानवी मुस्कुराकर, बोलो क्या चाहिए। रणवीर शरारत से, आज तक किसकी शुरुआत मैंने ही की है, चाहता हूँ आज तुम करो। जानवी जल्दी से, मुझसे नहीं होगा। रणवीर, इतना भी मुश्किल नहीं है, प्लीज जान प्लीज। रणवीर बिल्कुल मासूम सा चेहरा बना लेता है। जानवी हिम्मत कर, ठीक है, पर अपनी आंखें बंद करो। रणवीर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। जानवी करीब आकर रणवीर के होठों पर हल्का सा किस कर देती है। रणवीर आंखें खोल, जान ऐसे कौन किस करता है, चलो दोबारा करो। जानवी, देखो रणवीर, चीटिंग मत करो, तुमने किस करने को कहा था कर दिया, बस। रणवीर आगे कुछ कहता, उससे पहले ही रणवीर का फोन बजता है। डिलीवरी वाले का था। रणवीर सामान लेकर जानवी के पास आ जाता है। जानवी आइसक्रीम और अपना फेवरेट स्नैक्स देखकर खुश हो जाती है। जानवी एक पैकेट फाड़कर खाने भी लगती है। रणवीर उसे प्यार से देखता है। जानवी का पूरा फोकस स्नैक्स खाने में था। तभी रणवीर प्यार से जानवी के गाल पर हाथ फेरने लगता है। रणवीर के इस तरह से टच से जानवी सिहर उठती है। जानवी खाते हुए रुक जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। रणवीर जानवी के गाल पर किस कर, आंखें खोलो जान। जानवी आंखें खोलकर रणवीर की तरफ देखती है। रणवीर मुस्कुराकर अपना सर जानवी की गोद में रख देता है। जानवी, मजा आता है ना मुझे परेशान करने में। रणवीर, जानवी, प्यार भी तो उतना ही करता हूँ। रणवीर जानवी की कमर पर अपनी बाहें लपेटकर बेबी को फील करने लगता है। जानवी, रणवीर बेबी बहुत छोटा है, अभी तुम फील नहीं कर सकते। रणवीर, फिर भी थोड़ी देर ऐसे ही रहना है। रणवीर आंखें बंद करके बेबी को इमेजिन करने लगता है। काफी देर तक रणवीर ऐसे ही रहता है, फिर जानवी की तरफ देखता है। जानवी सो चुकी होती है। रणवीर जानवी को गोद में उठाकर आराम से नीचे गद्दे पर लेटा देता है, फिर खुद भी जानवी को गले लगाकर सो जाता है। अगली सुबह जानवी की पहले आंख खुलती है। रणवीर पीछे से उसे पकड़कर सो रहा था। जानवी रणवीर का हाथ हटाकर उठ जाती है, कपड़े चेंज करके कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद रंजीत स्टडी रूम में आता है। वहाँ का नज़ारा देखकर, वाह भैया तो रोमांटिक निकले, मोना को खुश रखने के लिए भी भाई से टिप्स लेनी पड़ेगी। रंजीत वहाँ फाइल लेने आया था, फाइल निकालकर वहाँ से चला जाता है। रणवीर की जब नींद खुलती है, वहाँ पर कोई नहीं होता है। वो उठकर कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ मीना जी तैयार हो रही थी। बीरेन जी उनको एकटक देख रहे थे। मीना जी शीशे में उनको देखकर, आप ऐसे क्या देख रहे हैं। बीरेन जी, शादी के इतने साल भी आप इतनी खूबसूरत दिखती हैं, बस यही सोच रहा था। मीना जी, झूठी तारीफ मत कीजिए, इतनी ही अच्छी लगती तो आप एक बार तो तारीफ करते। एनिवर्सरी की रात आपने एक बार भी तारीफ नहीं की। बीरेन जी मीना जी के पास आकर, करना तो चाहता था पर उस समय सब वहाँ पर थे, इसलिए नहीं की। मीना जी नाराजगी से, करना होता तो कैसे ना कैसे आप कर ही देते। वीरेन जी मीना जी का हाथ पकड़कर, अच्छा माफ कर दीजिए। मीना जी मुस्कुराकर, ठीक है, आपको माफ किया। रणवीर सीढ़ियों की तरफ आ रहा था। रंजित भी वहां आता है। रंजित, मेरा भाई रोमांटिक है, मुझे तो पता ही नहीं था। रणवीर स्टडी रूम में आया था। रंजित, हाँ भाई, वो फाइल लेना था। रणवीर, अब जब तुझे पता है
प्लीज वहाँ का सारा सामान हटा देना। रंजित मुंह बनाकर, भाई ये क्या बात हुई? रोमांस आप करो, सामान मैं हटाऊं? रणवीर धीरे से खुद से, काय का रोमांस, जानवी तो सो गई थी। रंजित, भाई आप कुछ बोल रहे हो? रणवीर, जितना बोला है उतना कर, सारा सामान हट जाना चाहिए वरना ऑफिस में बास तो मैं ही हूँ। रणवीर बोलकर नीचे जाने लगता है। रंजित भी रणवीर को कोसते हुए नीचे जाने लगता है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे रणवीर का प्यार जानवी के लिए और बढ़ रहा था। रंजित और मोना की शादी की रस्में होनी शुरू हो चुकी थी। आज हल्दी थी। घर के सभी लोग तैयारियों में लगे थे और रणवीर जानवी के पीछे। रणवीर जानवी को एक जगह बैठाकर सुबह से यहाँ वहाँ घूम रही हो। चुपचाप बैठो यहाँ। जानवी, शादी वाला घर है रणवीर, कितने काम पड़े हैं और तुम बैठने को बोल रहे हो? रणवीर, और लोग हैं वो कर लेंगे, मैं कुछ खाने के लिए ला रहा हूँ, यहाँ से उठना मत। रणवीर वहाँ से चला जाता है। रणवीर एक प्लेट में कड़ी चावल लाता है। जब तक जानवी पूरी नहीं खाती तब तक रणवीर वहाँ से नहीं जाता। फिर जानवी को पानी पिलाकर वहाँ से चला जाता है। रंजीत को रणबीर कमरे से लेकर आता है। एक एक करके सभी रंजीत को हल्दी लगा रहे थे। जानवी की बारी आती है। जानवी हल्दी लेकर रंजीत के दोनों गालों और दोनों हाथों पर लगा देती है। रंजीत हल्का सा जानवी के गालों पर लगा देता है। शादी का दिन आता है। रंजीत घोड़े पर सवार बारात लेकर मोना के घर जाता है। कुछ रस्मों के बाद रंजीत को स्टेज पर बैठाया जाता है। रंजीत का दिल तो धक धक कर रहा था। उससे इंतजार नहीं हो रहा था। रंजीत जल्द से जल्द मोना को देखना चाहता था। कुछ देर बाद रंजीत का इंतजार खत्म होता है। शादी में दोनों तरफ के रीति रिवाजों का मान रखा जा रहा था। मोना को जानवी और उसकी चचेरी बहनें लेकर आती हैं। जानवी दोनों तरफ से थी। रंजीत तो बस देखता रह जाता है। मोना बहुत खूबसूरत लग रही थी। यहाँ रंजीत मोना को देख रहा था और दूसरी तरफ रणवीर जानवी में खोया हुआ था। बरमाला होने के बाद सब फोटो में बिजी हो जाते हैं। रणवीर जूस लेकर जानवी के पास आता है। जानवी, देखा बेबी, आ गए तुम्हारे डैड अपनी मर्जी चलाने। रणवीर, मैं मर्जी नहीं चलाता, तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। जल्दी से जूस पियो, कुछ और खाना है तो बताओ। जानवी सोचकर, गोलगप्पे। रणवीर, पहले जूस खत्म करो, खाना खाओ, उसके बाद गोलगप्पे। जानवी मुंह बनाकर, ऐसे तो मेरा पेट भर जाएगा। एक काम करते हैं, तुम जूस पियो, मैं चली गोलगप्पे खाने। रणवीर, जूस खत्म कर, चलो। रणवीर और जानवी गोलगप्पे वाले के पास आ जाते हैं। गोलगप्पे वाला जानवी को गोलगप्पा देता है। जानवी हाथ में पकड़े गोलगप्पे को देखती रहती है। रणवीर, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? जानवी मासूमियत से, देखो ना रणवीर, ये कितना बड़ा है, मैं कैसे खाऊंगी? रणवीर को समझ नहीं आता कि इस बात का क्या जवाब दे। जानवी, रणवीर मुंह खोलो। रणवीर, क्या? जानवी, खोलो ना। रणवीर आ करता है। जानवी आगे बढ़कर रणवीर को खिला देती है। रणवीर को खाते हुए एकदम से खांसी आ जाती है। जानवी जल्दी से पानी लेकर रणवीर को देती है। पानी पीकर रणवीर को आराम मिलता है। जानवी, सॉरी रणवीर, मुझे पता नहीं था तुम्हें इस तरह खांसी आ जाएगी। रणवीर, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, तुम आराम से गोलगप्पे खाओ। जानवी गोलगप्पे वाले से, भैया सूजी वाले दीजिए। रणवीर प्यार से जानवी को खिलाता है। मोना दोनों को देखकर रंजीत से, देखो जीजू कितने प्यार से जानवी को गोलगप्पे खिला रहे हैं, साथ में दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना। रंजीत, भाई भाभी से बहुत प्यार करते हैं। जैसे ही 5 हो जाते हैं रणवीर जानवी को रोकते हुए, जानवी बस, और नहीं खाना। जानवी मासूम शक्ल बनाकर, बस एक प्लीज। रणवीर सख्ती से, बिल्कुल नहीं, चलो अब। रणवीर हाथ पकड़कर जानवी को स्टेज की तरफ ले जाता है। दोनों फिर से एक बार रंजीत और मोना के साथ फोटो लेते हैं। बंगाल में लड़कियां बनारसी साड़ी पहनकर शादी करती हैं और लड़के धोती कुर्ता पहनकर। इसलिए दोनों फैमिली ने डिसाइड किया था कि वरमाला लहंगे में की जाएगी और शादी साड़ी में। उस समय रंजीत ने कहा था वो भी धोती कुर्ता पहनकर शादी करेगा। मोना और रंजीत को अलग अलग कमरे में ले जाया जाता है। मीना जी जानवी के पास आकर, बेटा जाओ तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर कपड़े चेंज करके आ जाना। रणवीर, बेटा जानवी को ले जाओ। शादी होटल में हो रहा था। रणवीर जानवी को रूम में ले जाता है। गहने उतारने में जानवी की मदद करता है। रणवीर खुद ही बैग से दूसरे कपड़े जानवी को निकाल कर देता है। वो जानवी को कुछ भी नहीं करने देता। मोना और रंजीत की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। मीना जी
रणबीर और जानवी को कॉल करके बुला लेती हैं। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती हैं। सुबह के 4 बज जाते हैं। विदाई के समय मोना खूब रोई। मोना को देखकर जानवी भी रोने लगी थी, पर रणबीर ने संभाल लिया था। सब काफी थक चुके थे, इसलिए घर आकर सब कमरे में आराम के लिए चले जाते हैं। मोना बिना चेंज किए लेट जाती है और रंजित का भी यही हाल होता है। सुबह 10 बजे के करीब मोना की आंख खुलती है। मोना फ्रेश होकर नेट की रेड कलर की साड़ी पहन लेती है। रंजित की नींद खुलते ही सामने मोना होती है। मोना को देखकर रंजित के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। मोना तैयार हो रही थी। रंजित पीछे से आकर मोना को बाहों में भर लेता है। रंजित शीशे में देखते हुए, मेरा सबसे बड़ा सपना आज मेरे सामने खड़ी है। आई लव यू यार। मोना मुस्कुराकर, सपना तो मेरा भी था। आई लव यू टू रंजित। रंजित मोना को अपनी तरफ पलटकर पहले माथे को चूमता है, फिर मोना के होठों को चूमने लगता है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए होते हैं कि गेट पर नॉक होता है। रंजित अलग होकर गेट खोलता है। सामने मीना जी होती हैं। मीना जी, तुम दोनों तैयार होकर बाहर आ जाओ। नाश्ते के बाद हम मंदिर चलेंगे। रंजित, जी माँ। नाश्ता करने के बाद दादी को छोड़कर पूरा घर कुलदेवी के मंदिर जाते हैं। जानवी मंदिर की सीढ़ियों को देखकर, इतनी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूंगी? रणबीर, मैं उठाकर ले चलता हूँ। जानवी, पूरा घर आया हुआ है, यहाँ भी कितने लोग हैं? बिल्कुल नहीं। रणबीर, घर वाले आगे जा चुके हैं, लोगों से मुझे मतलब नहीं, तो मैं उठा रहा हूँ। जानवी मना करती रह जाती है, पर रणबीर एक नहीं सुनता और जानवी को बाहों में उठा लेता है। जानवी डरते हुए, मेरा वेट बढ़ चुका है। रणबीर, प्लीज मुझे गिरा मत देना। रणबीर, रोज जिम करता हूँ, ऐसे कैसे गिरा दूंगा? डरो मत। जानवी कसकर रणबीर को पकड़ लेती है। ऊपर आकर दोनों दर्शन करते हैं। रंजित शरारत से, भाई आप भाभी को लेकर कहाँ रह गए थे? रणबीर, देख मैं तुझे तेरी बीवी के सामने मारना नहीं चाहता, सो प्लीज कीप क्वाइट। रंजीत अपनी बत्तीसी दिखाकर जानवी के पास चला जाता है और जानवी से शिकायत करने लगता है। हंसी मजाक में पूरा दिन बीत जाता है। रात में मोना बेड पर बैठी हुई होती है। सामने रंजित होता है। दोनों के लिए पहली बार था। दोनों को समझ में नहीं आता बात कहाँ से शुरू करे। रंजित पहल करता है। रंजित बोला, यार हम पति पत्नी भले ही हो चुके हैं, पर हमारे बीच जो सबसे खूबसूरत रिश्ता है दोस्ती का, हमारी लड़ाई का, उसे खोना नहीं चाहता। तुम चुप हो तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अनजान हैं। मोना, बोल तो तुम ठीक रहे हो, बस समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूं। दोनों कुछ देर तक बात करते हैं, फिर रंजित धीरे से मोना के करीब आता है। एक बार फिर मोना के होंठ रंजित के होंठों में जब्त होते हैं। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में खोने लगते हैं। वक्त बीतने के साथ जानवी की टमी और बढ़ने लगती है। शाम के समय रणवीर किचन में कुछ कर रहा था। जानवी नीचे आती है और कुछ खाने के लिए किचन में चली जाती है। रणवीर को पकौड़े बनाता हुआ देखकर जानवी हैरानी से, ये तुम क्या कर रहे हो? रणवीर, तुम्हें क्या दिख रहा है? जानवी, मेरा मतलब, तुम ये सब मुझे बोल दिया होता मैं कर देती। रणवीर, मेरा मन था इसलिए कर रहा हूँ। जानवी, वो तो मैं समझ गई, पर किचन का हाल बेहाल क्यों कर दिया? देखो जरा, हर जगह सामान फैला हुआ है। रणवीर, यार मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ और तुम मुझे डांट रही हो। जानवी, फाइन, जो करना है करो, पर माँ से तो जरूर डांट खाओगे। रणवीर मुस्कुराकर, जान तुम्हारे लिए डांट तो क्या, जानवी हाजिर है। जानवी चाय बनाने लगती है। सब हो जाने के बाद घर वाले बैठकर चाय और पकौड़े के मजे लेते हैं। जानवी, सबसे पकौड़े कैसे लगे? रंजीत, मस्त भाभी। जानवी, मस्त मुझे नहीं, अपने भाई को कहो, उन्होंने ही बनाया है। सब हैरानी से रणवीर को देखते हैं। रणवीर, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मीना जी, हैरान तो होंगे ना बेटा, आज तक पानी उबालते हुए भी नहीं देखा, आज पकौड़े बनाकर खिला रहे हो। दादी जानवी की तरफ देखकर, यह तो होना था बहू, इनकी बातें ऐसे ही चलती रहती हैं। वो दिन भी जल्दी आ जाता है जब जानवी को लेबर पेन शुरू होता है। जानवी को जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रणवीर बाहर टहल रहा होता है। मीना जी, बेटा एक जगह बैठ जाओ, अभी काफ़ी समय लगेगा। रणवीर, नहीं माँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। रणवीर काफ़ी देर तक टहलता रहता है, फिर बैठ जाता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। रणवीर बढ़ी हुई धड़कनों के साथ इंतजार कर रहा था। काफ़ी देर बाद नर्स एक बच्चे को लेकर बाहर निकलती है। रणवीर जल्दी से नर्स के पास जाता है।
और उसकी हिम्मत नहीं होती बच्चे को गोद में लेने की। मीना जी आगे बढ़कर बच्चे को गोद में ले लेती हैं। नर्स बधाई हो, बेटी हुई है। मीना जी, बेटी की चाहत बहुत थी हमें, आज जानवी ने वो इच्छा पूरी कर दी। हमारे घर की लक्ष्मी। बीरेन जी भी बच्ची को गोद में लेते हैं। रणवीर खड़ा बस बच्ची को देख रहा था। मीना जी रणवीर के कंधे पर हाथ रखकर, क्या हुआ बेटा? अपनी बेटी को गोद में लो। रणवीर, माँ डर लग रहा है मुझसे गिर गई तो। मीना जी, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। रणवीर कांपते हाथों से बच्ची को गोद में लेता है, फिर वह बेंच पर बैठ जाता है। रणवीर आराम से बच्ची के नन्हे हाथों को पकड़ता है। रणवीर की आंखों से आंसू आने लगते हैं। मीना जी, पागल, ऐसे कोई रोता है? रणवीर मुस्कुराकर, बस रोना आ रहा है। माँ कितनी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है। रणवीर बस बच्ची को देखता रहता है। कुछ देर बाद रणवीर वार्ड में आता है। जानवी रणवीर को देखकर मुस्कुरा देती है। रणवीर जानवी के पास आता है। जानवी बच्ची को गोद में ले लेती है। दोनों खुशी से एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। मीना जी सबको फोन करके बता देती हैं। जानवी के माँ पापा भी आ जाते हैं। बाढ़ पूरा घर वालों से भर जाता है। बच्ची अभी शीतल जी की गोद में होती है, पर देखती अपने पापा को है। रणवीर पास ही खड़ा था। शीतल जी, देखो रणवीर बेटा कैसे तुम्हें देख रही है। रणवीर मुस्कुराकर शीतल जी के पास बैठ जाता है। रात में जानवी के पास मीना जी रुक जाती हैं। रणवीर रुकना चाहता था, पर मीना जी ने ये कहकर मना कर दिया कि वो संभाल नहीं पाएगा। सुबह होते ही रणवीर हॉस्पिटल हाजिर हो जाता है। डॉक्टर हितेश भी जानवी को देखने आते हैं। रणवीर डॉक्टर हितेश से, थैंक यू। डॉक्टर हितेश, थैंक यू किस लिए? रणवीर, तुम जानते हो। दोनों मुस्कुराते हुए बातें करते हैं। जानवी की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। दोपहर में जानवी को डिस्चार्ज मिल जाता है। जानवी कमरे में लेटे हुए अपनी बेटी को देख रही थी। रणवीर कमरे में आता है। रणवीर, बहुत प्यारी है ना हमारी बच्ची? जानवी, हाँ। तभी बच्ची की आंख खुलती है, एकटक रणवीर को देखने लगती है। जानवी, फिर से तुम्हें ही देख रही है। रणवीर, लगता है मेरी बेटी मुझे पहचान गई है कि मैं उसका पापा हूँ। जानवी, नाम क्या रखना है बेबी का, कुछ सोचा? रणवीर, हाँ, रावी। जानवी, अच्छा नाम है। पहला वर्ड तुम्हारे नाम का, लास्ट वर्ड मेरे नाम का। रणवीर प्यार से रावी के गालों को छूता है, फिर माथे को चूम लेता है। वक्त के साथ रावी बड़ी होने लगती है। रणवीर अब जल्द से जल्द घर आने की कोशिश करता था, ताकि अपनी बेटी के साथ खेल सके। जानवी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी और रणवीर रावी के साथ खेल रहा था। रणवीर, जानवी, आज मैं क्लब जाने वाला हूँ। बहुत दिन हो गए, मैं अपने दोस्तों से नहीं मिला। हम लोगों ने क्लब में मिलने का प्लान बनाया है। जानवी, मिलने की और कोई जगह नहीं है जो क्लब में ही मिल रहे हो? हाँ, सही भी है, दारू के साथ लड़की भी मिलेगी। रणवीर, पर मैं कहाँ लड़कियों को देखता हूँ, मेरे लिए तो पाप है। जानवी मुस्कुराकर, तो क्या औरतों को देखते हो? रणवीर, मैं औरतों को भी नहीं देखता, और मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, तुम भी जाओगी मेरे साथ। जानवी, राबी को छोड़कर तुम्हारे साथ क्लब जाऊं? सीरियसली रणवीर? रणवीर, बस कुछ देर की बात है, तब तक के लिए माँ है ना? जानवी, मैं नहीं जा रही बस। रणवीर, जान, बात बस इतनी सी है कि मैं अकेले नहीं जाना चाहता। मुझे अकेले देखकर लड़कियां मेरे पास आने की कोशिश करेंगी, जो मैं नहीं चाहता। जानवी लैपटॉप रखकर, मुझे ऐसी जगह जाना पसंद नहीं है। रणवीर, मेरी भी मजबूरी समझो ना, मैं मना नहीं कर पाया और अकेले जा नहीं सकता। अच्छा नहीं लगता तुम्हारे अलावा कोई और मुझे देखे भी। जानवी, पर रणवीर, परवर कुछ नहीं, सुनना, मुझे तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि पत्नी हो मेरी, सबसे मिलवाना चाहता हूँ। बताना चाहता हूँ कि रणवीर सिर्फ जानवी का है। अकेले जाऊंगा तो वो सब मेरे पास को लेकर बैठ जाएंगे। जानवी, ठीक है, चलूंगी। रणवीर, देखो जानवी, शादी के बाद सिर्फ एक बार क्लब गया था, और अनीसा की वजह से जाना पड़ा था। इसके अलावा मैं कभी नहीं गया। अब जा रहा हूँ तो तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। हर किसी को बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। जानवी के यहाँ कहने के बाद दोनों तैयार होने लगते हैं। जानवी फुल लेंथ ब्लैक फ्रॉक पहनती है, उसके ऊपर रेड कलर की लिपस्टिक लगाती है। इस लुक में काफी खूबसूरत दिखती है। जानवी का हाथ रणवीर टाइटली पकड़ता है। रणवीर जानवी को अपने दोस्तों के बीच ले चलता है। ये रणवीर के वो दोस्त थे जिन्हें रणवीर ने अपनी शादी में नहीं बुलाया था, क्योंकि मीना जी को रणवीर के दोस्त पसंद नहीं थे। रणवीर, हे गाइस, मीट माय वाइफ जानवी।
जैन, हेलो जानवी। रणबीर, भाभी है तुम लोगों की। जैन, साले तू जेलस फील कर रहा है। मैं नहीं बोलूंगा भाभी। जानवी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जानवी, नहीं। विधि, यार रणबीर, तुम कितने बदले से लग रहे हो। कुछ साल पहले ही तुमने कहा था कि तुम शादी नहीं करोगे, तुम्हें शादी जैसे रिश्ते पर भरोसा नहीं है। रणबीर, तब जानवी मेरी लाइफ में नहीं थी, पर अब सब बदल गया है। मैं भी बदल गया हूँ। रेयांश, कहीं तुझे जानवी से प्यार तो नहीं हो गया जो ऐसी बातें कर रहा है? रणबीर, यस, आई फॉलो इन लव विद हर। और हमारी प्यारी सी बेटी भी है राबी। यह सुनकर तो सब चौंक जाते हैं। स्नेहा हैरानी से, आर यू सीरियस? रणबीर, झूठ लग रहा है तो जानवी से पूछो। जानवी, रणबीर ठीक बोल रहा है, हमारी बेटी है राबी। जैन, ये सब छोड़ो, ड्रिंक करते हैं। सब ड्रिंक करते हैं, पर जानवी सॉफ्ट ड्रिंक लेती है। रणबीर भी थोड़ी ही ड्रिंक करता है। राबी के आने के बाद रणबीर ने पीना बहुत कम कर दिया था। सिर्फ ओकेजन में ही पीता था, वो भी कम। रणबीर ये बात नोटिस करता है कि उसके दोस्त कुछ ज़्यादा ही जानवी की तरफ देख रहे हैं। ये बात रणबीर को अच्छी नहीं लगती। जानवी वॉशरूम गई थी, पर अब तक आई नहीं थी। इसलिए रणबीर जानवी को ढूंढने जाता है। तभी रणबीर का हाथ कोई पकड़ लेता है। रणबीर को लगा जानवी है, पर वो स्नेहा थी। रणबीर जल्दी से हाथ छुड़ाकर, ऐसे हाथ क्यों पकड़ा? कुछ काम था? इसने, आओ प्लीज, ऐसे रिएक्ट मत करो। हम सब जानते हैं तुम्हारा कितनी लड़कियों के साथ रिलेशन रह चुका है, वो भी सिर्फ एक रात का। रणबीर, तब की बात अलग थी, तब मैं मैरिड नहीं था। स्नेहा, एक रात की बात है, तुम्हारी वाइफ को कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे स्नेहा रणबीर के पास आने की कोशिश करती है, रणबीर अपने कदम पीछे ले लेता है। रणबीर, सही कहा, मेरी वाइफ को कुछ पता नहीं चलेगा, पर मुझे तो पता होगा। उसे नजरें कैसे मिलाऊंगा? एक रात की, पल भर की खुशी के लिए मैं जिंदगी भर की खुशी खो दूंगा। तुम नहीं समझोगी, अब तक प्यार नहीं हुआ है ना। एक रात सिर्फ जरूरत पूरा कर सकता है, सुकून नहीं दे सकता। स्नेहा, एक बार करीब तो आओ, सुकून ही मिलेगा। रणवीर, लास्ट बार बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। वो मेरी जान है, बहुत प्यार करता हूँ उसे। अब अगर तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रणवीर को अब गुस्सा आने लगता है। रणवीर वहां से तुरंत चला जाता है। रणवीर जानवी को देखकर, कब से ढूंढ रहा हूँ, परेशान हो गया था तुम्हारे लिए। जानवी, सॉरी। रणवीर जानवी का हाथ पकड़ अपने दोस्तों के पास ले जाता है। रणवीर, सॉरी, अब हमें जाना होगा। जैन, इतनी जल्दी? रणवीर, राबी सिर्फ 2 महीने की है, ज्यादा देर जानवी के बिना नहीं रह पाएगी। जैन, साले तू तो फैमिली मैन बन गया। रणवीर, यही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। रणवीर को अब वहाँ रुकना अच्छा नहीं लग रहा था। वो तुरंत वहां से जानवी को लेकर चला जाता है। गाड़ी जानवी ड्राइव कर रही थी और रणबीर खामोशी से जानवी के कंधे पर सर रखकर बैठा था। रणबीर, तुम सही थी, मेरे दोस्तों को लेकर मैं उनके साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। रणबीर सोचने लगता है, मुझसे गलती हो गई जो मैं जानवी को यहाँ ले आया। जानवी को किस तरह देख रहे थे, अब मैं कभी क्लब नहीं जाऊंगा। जानवी और रणबीर घर पहुंच जाते हैं। रणबीर, तुम जाकर चेंज कर लो, मैं रावी को लेकर आता हूँ। जानवी कपड़े लेकर चेंज करने चली जाती है। रणबीर रावी को लेकर कमरे में आ ही रहा था कि रावी की नींद खुल जाती है। वो रोना शुरू कर देती है। रणबीर समझ जाता है रावी को भूख लगी है। रणबीर कमरे में आ जाता है। जानवी जल्दी से चेंज करके रावी को दूध पिलाने लगती है। रणबीर चेंज करने चला जाता है। रणबीर जब बाहर आता है तब तक रावी सो चुकी होती है। रणबीर, सॉरी जान। जानवी, सॉरी क्यों? रणबीर, क्लब नहीं जाना चाहिए था, जानता था मेरे दोस्त कैसे हैं, फिर भी तुम्हें वहां ले गया। जानवी, जानती हूँ, सॉरी फील कर रहे हो, चेहरे से दिख रहा है। रणवीर, सोचा नहीं था वो तुम्हें बुरी नज़र से देखेंगे, जबकि तुम मेरी वाइफ हो। जानवी, अच्छा हुआ तुमने खुद ही उनसे रिश्ता तोड़ दिया, वरना मैं खुद तुमसे कहती। दोस्ती करना गलत नहीं है, पर गलत इंसान से दोस्ती रखना गलत है। रणवीर, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। जानवी, रात काफ़ी हो गई है, सो जाते हैं। अगली सुबह जानवी ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी, मोना के साथ मिलकर। रणवीर तैयार हो रहा था, तभी रावी के रोने की आवाज़ आती है। रणवीर जल्दी से गोद में लेकर, बस बस, नहीं रोते, पापा यहीं हैं। कुछ पल बाद भी रावी रोना बंद नहीं करती। रणबीर परेशान हो जाता है, जल्दी से नीचे आ जाता है, फिर परेशानी से, माँ देखो ना, रावी चुप नहीं हो रही। मीना जी,
परेशानी वाली बात नहीं है, लाओ मुझे दो, मैं चुप कराती हूँ। मीना जी राबी को चुप कराने लगती हैं। जानवी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाते हुए सबको आवाज़ देती है, आप सब आ जाइए, नाश्ता तैयार है। राबी चुप हो जाती है। जानवी आराम से राबी को पालने में लिटा देती है, फिर सबके साथ नाश्ता करती है। ऑफिस जाने से पहले रणवीर राबी के माथे पर किस करता है, फिर जानवी के माथे पर किस कर चला जाता है। रणवीर ऑफिस पहुंचकर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। रणवीर का असिस्टेंट युग जल्दी से रणवीर के पास आता है। रणवीर, बैठो, जरूरी बात करनी है। युग सोच में पड़ जाता है, क्या जरूरी बात करनी है। रणवीर की फिर आवाज़ आती है, खड़े क्यों हो, बैठो। युग जल्दी से बैठ जाता है। रणवीर, जल्दी ही एनिवर्सरी आने वाली है, नेकलेस तैयार हो गया। युग, सर, आपको ये जरूरी बात करनी थी। रणवीर, क्यों, बीबी के लिए कुछ करना तुम्हारी नज़र में ज़रूरी नहीं होता? तुम्हारा पता नहीं, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। युग जल्दी से, ऐसा नहीं है सर, पर वो क्या है ना सर, अभी मेरी शादी नहीं हुई ना, इसलिए इतना पता नहीं है। रणवीर, तुम मेरे असिस्टेंट हो तो एक सलाह देता हूँ, अगर बीबी को खुश रखोगे तो तुम भी खुश रहोगे। अब देखो, जानवी अपना घर, अपने पेरेंट्स को छोड़कर मेरे घर आई, मेरे घर को अपनाया, तो क्या मैं जानवी के लिए इतना नहीं कर सकता? युग, जी सर, समझ गया, मैं भी अपनी पत्नी को बहुत खुश रखूंगा। रणवीर मुस्कुराते हुए, पहले शादी तो कर लो। युग, सर आप ही देख लीजिए कोई, जानवी मैम इतनी अच्छी हैं, उनको भी आपने ही ढूंढा था, मेरे लिए भी ढूंढ दीजिए उनकी जैसी कोई। रणवीर, जानवी जैसी तो कोई नहीं है, बट डोंट वरी, तुम्हें भी अच्छी लड़की मिल ही जाएगी। इन सब बातों में तो जरूरी बात भूल ही गया, नेकलेस तैयार है? युग, तैयार है सर, दादी राबी की मालिश कर रही थी, जानवी और मीना जी उसके पास बैठी हुई थी। तभी रणवीर का कॉल आता है। जानवी फ़ोन उठाकर, हाँ बोलो। रणवीर, आज एक ज़रूरी मीटिंग है, सोचा जाने से पहले एक बार अपनी गुड़िया का चेहरा देख लूं। दादी, गुड़िया का चेहरा देखना था कि अपनी बीवी का चेहरा देखना था? रणवीर फ़ोन स्पीकर पर है। जानवी, हाँ। रणवीर फ़ोन काटकर वीडियो कॉल करता है। रणवीर, मेरी गुड़िया मालिश करवा रही है। राबी एकटक रणवीर को देखने लगती है। कुछ देर बाद जानवी फ़ोन रख देती है। रणवीर घर आने से पहले शॉपिंग मॉल जाता है। वहाँ से राबी के लिए कुछ खिलौने और नए कपड़े लेता है। जानवी इतने सारे रणवीर के हाथ में बैग्स देखकर फिर कुछ ले आए, इतना सारा सामान रखूं कहाँ? रणवीर, अब क्या मैं अपनी गुड़िया के लिए सामान भी नहीं ला सकता? जानवी, मना नहीं कर रही, पर इतना सारा लाने की ज़रूरत क्या है? रणवीर, लगता है आजकल तुम्हारा फेवरेट काम बन गया है मुझे डांटना। वैसे मेरी गुड़िया कहाँ है? जानवी, माँ के कमरे में है, सो रही है। रणवीर मीना जी के कमरे की तरफ चला जाता है। जानवी बैग्स लेकर कमरे की तरफ चली जाती है। जानवी के चेहरे पर कपड़े और खिलौनों को देखकर स्माइल आ जाती है। जानवी को सारा सामान पसंद आता है। जानवी आजकल रणवीर से उखड़ी उखड़ी सी रहती थी। जानवी को लग रहा था रणवीर एनिवर्सरी भूल गया है। ऊपर से रणवीर ने अब तक जानवी का मंगलसूत्र ठीक नहीं करवाया था, जो कुछ दिन पहले जानवी ने ठीक करने दिया था। जानवी शीशे के सामने अपने बाल संवारते हुए बड़बड़ा रही थी, एक काम दिया था वो भी नहीं किया अब तक, और तो और हमारी एनिवर्सरी भी याद नहीं। रणवीर जानवी को बाहों में भरकर, क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो? जानवी, कुछ नहीं। रणवीर, चेहरा तो कुछ और बोल रहा है, बता भी दो। रणवीर जानबूझकर जानवी को परेशान कर रहा था। जानवी, बस तुम्हें लग रहा है कोई बात है, कोई बात नहीं है, जाओ राबी को ले आओ, दूध पिलाना है। रणवीर गाल पर खिसकर राबी को लेने चला जाता है। राबी को दूध पिलाने के बाद दोनों राबी के अगल बगल लेट जाते हैं। रणवीर राबी के नन्हे हाथों को पकड़कर, आपकी मम्मा गुस्सा है, बताएंगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? जानवी, कुछ देर पहले कोई मेरा चेहरा पढ़ रहा था, जिसे जानना है खुद ही पता करे। रणवीर, कोई मुश्किल नहीं है आपके पापा के लिए, पर कोई अगर बता दे तो आसानी हो जाएगी। जानवी एक नज़र रणवीर को देखती है, फिर मुंह फेरकर करवट बदल लेती है। रणवीर मुस्कुराते हुए, बेटा आपकी मम्मा गुस्से में और खूबसूरत लगती हैं, उन पर और प्यार आता है। जानवी खामोश रहती है। रणवीर मुस्कुराता हुआ सोचता है, अभी नाराज हो, पर कोई बात नहीं, सरप्राइज मिलने पर खुद ही मुझे गले से लगा लोगी। कुछ दिन ऐसे ही नोक झोंक में गुजर जाता है। आज जानवी मुंह फुलाए बैठी थी। मोना, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी है? आज तो तेरी एनिवर्सरी है,
तुझे खुश होना चाहिए। जानवी, पति सिर्फ प्यार से गले लगाकर विश कर देना, उसमें भी पत्नी खुश हो जाती है। यहाँ देखो, सुबह से ही पति का कोई अता पता नहीं है। मोना, फोन करके पूछ ले। जानवी, मैसेज छोड़कर गए थे, कोई जरूरी मीटिंग है। मोना, हो सकता है भूलने का नाटक कर रहे हो। जानवी, मुझे नहीं लगता। रणवीर पक्का हमारी एनिवर्सरी भूल गया है, वो ऐसे कैसे कर सकता है। मोना, चल तू बुरा फील मत कर, एक बार घर आ जाए फिर अच्छे से खबर लेना। जानवी, सोच रही हूँ कहीं बाहर चली जाती हूँ, घर पर रहूंगी तो सोचकर और मूड खराब होगा। मोना, एक काम करते हैं, शाम को रेस्टोरेंट चलते हैं, घर का खाना खाकर वैसे भी बोर हो गई हूँ। जानवी, एक काम करते हैं, पहले पार्क चलेंगे फिर रेस्टोरेंट, पार्क में राबी को अच्छा लगेगा। मोना, ठीक है तो यही करेंगे। जानवी पूरा दिन रणवीर के मैसेज और कॉल का इंतजार करती है। रणवीर ना खुद आता है ना ही उसका कॉल और मैसेज आता है। जानवी गुस्से से बेड पर फोन पटक देती है, फिर तैयार होने लगती है। जानवी एक लाइट पिंक कलर का फ्रॉक सूट पहनती है। राबी के होने के बाद जानवी का वेट थोड़ा बढ़ चुका था, इससे जानवी और क्यूट लगती थी। रणवीर को जानवी के फूले फूले गाल बहुत पसंद थे। तैयार होने के बाद जानवी नीचे आती है। मोना भी तैयार खड़ी थी। जानवी मीना जी के हाथ से राबी को लेते हुए कहती है, माँ हम जा रहे हैं, कुछ देर बाद आ जाएंगे। मीना जी, कुछ देर क्यों, आराम से बाहर एंजॉय करो, तुम दोनों का भी मन करता होगा बाहर जाने का। मोना मीना जी को गले लगाकर, माँ आप इतनी अच्छी क्यों हैं। मीना जी, क्योंकि मेरे बच्चे अच्छे हैं, आराम से जाना, ध्यान रखना अपना। जानवी, जी माँ ध्यान रखेंगे। मोना और जानवी के निकलने के कुछ देर बाद घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से रणवीर और रंजित बाहर निकलते हैं। रंजित रणवीर के साथ चलते हुए, भाई आपको देखकर कभी लगा नहीं था आप ऐसे काम भी कर सकते हैं। रणवीर, अभी जो इतना बोल रहा है ना, अंदर जाकर उतना काम भी करना है, बहुत सारा काम है, जल्दी जल्दी करना होगा। रंजित, डोंट वरी भाई, मैं सब संभाल लूंगा। रणवीर मुस्कुराकर, इसी बात का तो डर है। रंजित, अब नहीं करूँगा आपकी मदद, खुद ही कीजिएगा जो करना है। रणबीर, अच्छा बाबा सॉरी। मीना जी दोनों को लड़ते हुए देखकर, दोनों लड़ते रहोगे या कुछ काम भी करोगे, कितना सारा काम बाकी है। रणबीर और रंजित लग जाते हैं काम में। पार्क में काफी समय बिताने के बाद दोनों को भूख लग जाती है। मोना अपने पेट पर हाथ रखकर, यार जानवी, अब तो पेट ने भी अलार्म बजा दी है कि खाने का समय हो गया है, चल कुछ खाते हैं। जानवी, हाँ यार भूख तो मुझे भी लगी है, पास के ही रेस्टोरेंट चलते हैं। पार्क के पास में ही एक रेस्टोरेंट होता है, दोनों वहाँ चले जाते हैं। कुछ देर में उनका ऑर्डर किया हुआ खाना आ जाता है। खाते हुए जानवी की नज़र एक कपल पर पड़ती है। उन दोनों को साथ में देखकर जानवी को रणवीर की याद आ जाती है, साथ ही गुस्सा भी आता है। मोना जानवी से छुपकर रंजीत को मैसेज करती है, सारी तैयारी हो गई। जानवी का चेहरा सच में लटका हुआ है, उसे ऐसे देखकर मुझे बुरा लग रहा है। रंजीत डेकोरेशन को देखकर, अभी लटका हुआ है पर देखना, डेकोरेशन को देखकर भाभी का चेहरा कितना खिल उठता है। मोना, हमारा खाना खत्म हो गया है, हम बस आ रहे हैं। मोना फोन रखकर, चल यार घर चलते हैं। जानवी उठते हुए, हाँ चल काफ़ी देर हो गई है। पे करने के बाद दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। जानवी घर आकर देखती है अंधेरा है। जानवी, मोना ये अंधेरा क्यों है, किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही। तभी एकदम से लाइट जलती है। पूरा हॉल लाइट से डेकोरेट किया गया था, जैसे कोई दिवाली हो। वहाँ पर जानवी की फैमिली, मोना की फैमिली और पूरा परिवार था। जानवी की आंखें खुशी के मारे नम हो जाती हैं। रणवीर उसके आंसू पोंछकर, रुलाने के लिए इतनी तैयारी नहीं की थी हमने। जानवी रोते हुए, जानते भी हो सुबह से कितनी हर्ट हुई हूँ, मुझे लगा तुम भूल गए। रणबीर, अपनी लाइफ की सबसे खूबसूरत दिन को कैसे भूल जाता, ये बताओ सरप्राइज कैसा लगा। जानवी मुस्कुराकर, ब्यूटीफुल। शीतल जी रावी को जानवी से ले लेती हैं। जानवी मोना से, अब समझ आया क्यों तुम्हारा मन रेस्टोरेंट जाने का था, मिली हुई थी ना। मोना जानवी को साइड हक करके, झूठ भी तो तेरे लिए ही कहा था, अब खुश हो जा, रो मत। रणबीर जानवी का हाथ पकड़कर बीच में लाता है, फिर घुटनों के बल बैठकर, जानता हूँ ये करने में देर हो गई है, पर फिर भी क्या तुम पूरी जिंदगी रणबीर चौहान की बनकर रहना चाहोगी। जानवी खामोशी से मुस्कुराकर सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाती है। रणबीर एक बॉक्स उठाकर जानवी को देखता है। जानवी उसे खोलकर देखती है। उस बॉक्स के अंदर
एक गोल्ड का नेकलेस होता है। जानवी, इसकी क्या ज़रूरत थी? रणवीर, मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया हमारी बेटी राबी, यह तो उसके सामने कुछ नहीं है। जानवी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। जानवी रुआसी आवाज़ में, इतने दिनों से सीधे मुंह बात भी नहीं की, फिर भी तुमने मेरे लिए ये सब किया। सॉरी रणवीर। रणवीर, क्योंकि नाराज थी तुम, पर सच कहूँ, तुम्हारा नाराज होना भी अच्छा लग रहा था। मैं तो चाहता हूँ तुम ऐसे ही मुझसे नाराज हो जाया करो और मैं मनाता रहूँ। रंजित खांसते हुए, आप दोनों की बातें हो गई हो तो केक कट करें? रणवीर, नहीं, अभी एक चीज रह गई है। जानवी, अब क्या रह गया? रणवीर, तुम्हारा मंगलसूत्र। रणवीर सबके सामने जानवी को एक बार फिर से मंगलसूत्र पहनाता है। दोनों केक कट करते हैं, पूरा परिवार सेलिब्रेट करता है। शीतल जी मोना से, बेटा तुम कब खुशखबरी देने वाली हो? यह सुनते ही मोना शर्मा जाती है, पर रंजित के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान होती है। जानवी, लगता है देवर जी बहुत जल्दी छोटा रंजित आने वाला है। रंजित, क्यों नहीं भाभी, राबी भी कितने दिन अकेली रहेगी, उसे भी साथी मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। मोना की भी फैमिली आई हुई थी। डिनर करने के बाद जाने की कहते हैं। शीतल जी रणवीर को देखकर, कभी सोचा नहीं था हमारी जानवी को इतना अच्छा जीवन साथी मिलेगा, जो हमसे भी ज्यादा हमारी बच्ची को प्यार देगा। रणवीर, जितना प्यार मैंने नहीं दिया, उससे कई ज्यादा प्यार जानवी ने मुझे दिया है। जानवी जो है वो आपकी परवरिश है माँ, वो परवरिश मैं अपनी बेटी को देना चाहता हूँ माँ। मीना जी, देखा जानवी बेटा, अब रणवीर भी तुम्हारे रंग में रंगने लगा है। ऐसी बातें कभी नहीं करता था ये। सबके जाने के बाद जानवी राबी को लेकर कमरे में आ जाती है। रणवीर नीचे ही था। दादी रणवीर से, यहाँ क्या कर रहा है? जा जानवी बेटी के पास। रणवीर दादी के गाल पर किस करके कमरे की तरफ चला जाता है। दादी, पागल लड़का। जानवी जैसे ही राबी को पालने में लिटाकर उठती है, रणवीर उसे तुरंत गोद में उठा लेता है, बाथरूम में ले जाता है। जानवी, यहाँ क्यों लाए? रणवीर शरारत से, रोमांस करने। रणवीर शावर ऑन करता है, दोनों के ऊपर पानी गिरने लगता है। जानवी कसकर रणवीर की शर्ट को पकड़ लेती है। रणवीर के होंठ जानवी के माथे से होकर जानवी की आंखों को चूम लेते हैं। फिर नोच से होते हुए रणवीर धीरे से जानवी के होठों को अपने होठों में ले लेता है। सावर के पानी के साथ दोनों का प्यार गहराने लगता है। आधी रात हो चुकी थी। रणवीर की आंखों में नींद नहीं थी, पर जानवी सो चुकी थी। रणवीर अपने अतीत के बारे में सोच रहा था। उसके चेहरे पर एक दर्द के साथ एक चमक भी थी। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के धोखे के बाद कितना टूट गया था। हर वो कोशिश की उसके धोखे को बुलाने की, क्या क्या नहीं किया। शराब का सहारा लिया, यहाँ तक कि अपने दर्द को मिटाने के लिए कईयों के साथ रिश्ता भी बनाया। कितना मुश्किल होता है सबके सामने खुश रहने का दिखावा करना, जबकि आप अंदर से घुट रहे हो। फिर जानवी आई, एक दवा की तरह, जिसने रणवीर को उस दर्द से बाहर निकाला। सोचते हुए रणवीर कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। मोना और रंजित की जिंदगी में वो दिन आ जाता है जब उनका बच्चा आने वाला था। रावी अब 2 साल की हो चुकी थी। रावी रणवीर की गोद में बैठी थी। रावी अपने पापा की तरफ देखकर, पापा मेरा भाई कब आएगा? रणवीर, बस बेटा कुछ देर में। मीना जी, बेटा बहन भी हो सकती है। रावी, नहीं भाई। तभी नर्स बाहर आती है, एक गोलू मोलू बच्चे को लेकर। रावी जल्दी से, पापा भाई। रणवीर उसे गोद में उठाकर बच्चे के पास ले जाता है। नर्स मुस्कुराकर, मुबारक हो बेटा हुआ है। रंजित बच्चे को गोद में ले लेता है। रणवीर प्यार से राबी के गाल पर किस कर, देखो भाई। राबी हल्के से बच्चे के गाल को छूती है, फिर रणवीर की तरफ देखकर, पापा डॉली। राबी के पास एक डॉल थी। राबी बच्चे को डॉल समझ रही थी। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। मोना को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। रंजित अपने बेटे के साथ मोना के पास जाता है। मोना मुस्कुराकर उसे देखती है। मोना के माथे को चूम रंजित ने कहा, ठीक हो तुम? मोना, हाँ, बहुत परेशान किया है तुम्हारे बच्चे ने, बिल्कुल तुम पर गया है। रंजित, वो तो मैं देखकर ही समझ गया था, तभी तो इतना क्यूट है। मोना, तुम नहीं सुधर सकते। मीना जी, रणवीर और जानवी वार्ड के अंदर आते हैं। राबी रणवीर की गोद में होती है। मोना और रंजित के बेटे का नाम मानस रखा जाता है। मानस एक नटखट बच्चा होता है। शाम के समय मोना उसे कभी भी सोने नहीं देती थी, क्योंकि अगर शाम में सो गया तो पूरी रात वो परेशान करता था। मानस अभी सो रहा था,
रंजित और मोना उसके पास बैठे थे। रंजित अपने बेटे को देखते हुए, ये लड़का सोता हुआ कितना शांत लगता है, अभी उठ जाए तो पूरा घर सर पर उठा ले। मोना मुस्कुराकर, हाँ गया भी तो तुम पर है। रंजित, दादी सही कहती थी, आप जितने शैतान होते हो, आपके बच्चे उससे 10 गुना होते हैं। मोना, चाहे जो कहो, हमारा बेटा है बहुत प्यारा। रंजित, वो तो है। रणबीर एक मीटिंग की वजह से देर से घर लौटता है। जानवी किचन में खाना गर्म कर रही थी। रणबीर चेंज करके वहां आ जाता है। जानवी खाना सर्व करती है। रणबीर खाते हुए, तुमने खाया? जानवी, हाँ, और बड़ी मुश्किल से तुम्हारी लाडली को खिलाया। जानते हो ना, तुम्हारे बिना खाना नहीं खाती। रणवीर, जानता हूँ, पर क्या करूँ, आज लेट हो गया। जानवी, हाँ। खाना खत्म होने के बाद दोनों कमरे में आ जाते हैं। रणवीर प्यार से रावी के बालों को सहलाता है, फिर उसे और जानवी को बाहों में भरकर सो जाता है। जानवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। 6 साल बाद आज मानस जानवी और रंजीत के पास सोने वाला था, क्योंकि मोना और रंजीत किसी शादी में गए थे इसलिए। रावी और मानस काफी देर तक मस्ती करते हैं, फिर थक हार कर सो जाते हैं। रणवीर दोनों बच्चों को देखते हुए, बस एक बच्चे की कमी है। वैसे भी कहते हैं ना, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, क्यों ना हम दोनों चौथा बच्चा भी ले लें। जानवी अपने पेट पर हाथ रखकर, बहुत बुरा आइडिया है, दो को संभालना कितना मुश्किल है, तीसरा भी आने वाला है, अब तुम्हें चौथा भी चाहिए। रणवीर मानस को ठीक से लिटाकर, शैतान का बाप है ये, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। जानवी मुस्कुराकर मानस के बाल को सहलाती है। अगला दिन जानवी देखती है कि मानस का पैर रणवीर के मुंह पर होता है। जानवी उसका पैर हटाकर ठीक से लिटा देती है, फिर बाथरूम चली जाती है। जानवी का चौथा महीना चल रहा था। जानवी तैयार होकर नीचे आ जाती है। जानवी सर्वेंट के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट तैयार करती है। मोना अंदर आते हुए, सॉरी यार लेट हो गया। फिर सारे खाने को देखकर, तूने तो सब बना भी दिया, एक कॉल कर देती यार, मैं आ जाती। जानवी, सोचा पार्टी से आते हुए लेट हो गया होगा इसलिए नहीं जगाया। दोनों मिलकर खाना लगाते हैं। रणवीर राबी और मानस को नीचे लेकर आता है। रंजीत हंसते हुए, भाई कल आपकी नींद कैसी हुई? रणबीर कुर्सी खींचकर राबी और मानस को बैठाते हुए, लातों के साथ कल नींद हुई। रंजीत, भाई आपको सिर्फ कल रात मिली, मुझे हर रात मिलती है। अब तो मेरा बेटे से मन भर गया है। भाभी इस बार भी बेटी होनी चाहिए। मोना जानवी से, ऐसा करना, अपने देवर की शक्ल कम देखना, पता चले ये बाला भी मेरे पति देव पर जाए। मोना की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। रंजीत घूरकर मोना को देखता है। रणवीर दोनों बच्चों को खिला रहा था। मानस खाते हुए एकदम से बोलता है, जान जूस। सब हैरानी से मानस को देखते हैं। मोना, बेटा ये जान कौन है? मानस जानवी की तरफ इशारा कर, बड़ी मम्मी जान है, बड़े पापा बोलते हैं, मैं भी बोलूँगा। जानवी शर्माकर अपना सर नीचे कर लेती है। रणवीर मानस को समझाते हुए, बेटा वो आपकी बड़ी मम्मी है, जान नहीं। मानस, पर मुझे जान बोलना है। मोना सख्ती से, एक बार बड़े पापा ने ना कहा ना। मानस, ओके मम्मा। अब सब अपनी लाइफ में खुश थे। मीना जी और बीरेन जी को तो ऐसा लग रहा था जैसे फिर से रणवीर और रंजीत के बचपन को जी रहे हों। जानवी फिर से एक बेटी को जन्म देती है, वो बिल्कुल रणवीर पर गई थी। रणवीर अपनी दूसरी बेटी का नाम अभी रखता है। रावी जितनी शांत होती है, अभी उतनी शैतान। रूम में रणवीर अपना कोई जरूरी काम कर रहा था, तभी अभी ने कहा, पापा खेलो ना मेरे साथ। रावी ड्राइंग करते हुए, अभी पापा काम कर रहे हैं ना, अभी हम उनका मेकअप करते हैं। रावी, हाँ, हमारे मेकअप करने से पापा को क्या प्रॉब्लम होगी, वो अपना काम करेंगे, हम अपना। ये सुनते ही रणवीर बेचारा समूह बनाकर अपनी बेटियों को देखता है, जिसका उन पर कोई असर नहीं होता। दोनों शुरू हो जाते हैं। जानवी कमरे में आती है। रणवीर का ऐसा चेहरा देखकर उसकी हंसी छूट जाती है। रावी ने उसकी 2 चोटियां बना दी थी। अभी ने उसके होठों पर लिपस्टिक लगा दी थी। अभी भी दोनों उसका मेकअप कर रही थी। जानवी हंसते हुए, ये क्या हाल बना दिया आपने पापा का? रणवीर चिढ़कर, ज्यादा मत हंसो। जानवी, अच्छा राभी, अभी चलो नीचे, चाचू स्नैक्स लाए हैं, चलकर खा लो। दोनों एक साथ, ओके मम्मा। दोनों के जाते ही रणवीर जानवी को कमर से पकड़ लेता है। जानवी उसके सीने पर हाथ रखकर, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। रणवीर, बहुत हंसी आ रही थी ना, अब पनिशमेंट मिलेगी। जानवी कुछ कहती
उससे पहले ही रणवीर ने जानवी के होठों पर अपने होठ रख दिए। जानवी अलग होने की कोशिश कर रही थी, पर रणवीर छोड़ने को तैयार ही नहीं था। रणवीर अलग होकर मुस्कुराते हुए, कैसा लगा पनिशमेंट? जानवी, बहुत बेशरम हो तुम। दरवाजा खुला है, कोई आ जाता तो? रणवीर, आ जाता तो आ जाता, मैं किसी से डरता थोड़ी ना हूँ। जानवी घूर कर देखती है। रणवीर जल्दी से, अच्छा बाबा सॉरी। रणवीर मुंह धोने बाथरूम चला जाता है। जानवी मुस्कुराते हुए नीचे चली जाती है। इसी नोक झोंक के साथ दोनों अपनी जिंदगी जी रहे थे, अपने परिवार के साथ। दी एंड।